बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का आज लास्ट पेपर था फ़िज़िक्स का, और पेपर जो है वो आसान ही था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लास्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे ही वो क्वेश्चंस आए हैं। अभी उस पर सब्जेक्टिव पे बाद में बात करेंगे। अभी मेरे सामने ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और वर्जन्स डिफरेंट हो सकते हैं। मेरे पास ये जो है अभी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आया तो उसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट करती है चार्ज पार्टिकल्स को। तो इनमें प्रोटॉन, आयन, इलेक्ट्रॉन तमाम चार्ज पार्टिकल्स है, तो न्यूट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड से। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस द बीम ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग द कलर। अगर कलर को चेंज नहीं करेंगे तो फिर उससे जस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप से स्टेप डाउन, स्टेप डाउन से स्टेप अप करता है, यानी वोल्टेज को चेंज करता है। तो लेवल्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज कर देता है ट्रांसफॉर्मर। अच्छा जी, उसके बाद है फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। तो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन में रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाती है, तो वेरी लो रेजिस्टेंस। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेज़र। लेज़र इंटेंस भी होती है, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट भी होती है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होती, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाली इंटेंस बीम होती है। द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इन गिवन रिएक्शन इज़, एक न्यूट्रॉन है जो बेरियम पर इंसिडेंट हो रहा है और गामा रेडिएशन है। तो गामा रेडिएशंस का मतलब ये है कि वो एक्साइटेड न्यूक्लियस एक्साइट होकर डी एक्साइट हो जाएगा, यानी वो न्यूक्लियस वही रहेगा, यानी वो बेरियम ही रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव्स द, ये कॉम्पटन इफेक्ट वेव नेचर को, वेव तो नहीं करता, पार्टिकल नेचर करता है, और पार्टिकल नेचर रेडिएशन। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर। हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है इसमें। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटीरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटीरियल। आई थिंक ये पास पेपर के जो हमने MCQs किए थे वो उसमें से भी आया है, तो क्यूरी पॉइंट उसको बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस ही होती है, इसलिए ओम है इसका यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है, इन विच द फॉलोइंग कंडीशंस द गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी VB और VD इक्वल होंगे, जहाँ पर VB इक्वल्स टू VD। ऑप्शन नंबर ए। Due to electric polarization of dielectric, the charge storing capacity of a capacitor, तो increase हो जाती है, charge storing capacity of the capacitor increase हो जाती है। In the given stress strain curve, which point is known as the yield point? तो यहाँ yield point जो है वो Q होगा। हाँ जी, Q होगा यहाँ पर yield वाला point। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। Which of the following series lies in the ultraviolet region? तो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करेगी लेमन है जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेमन सीरीज। उसके बाद विच वन बिलोंग्स टू हेड्रॉन्स, पायोन्स होते हैं जी पायोन्स होते हैं। नेक्स्ट इज कूलम फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज 120 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड। डिस्टेंस डबल करेंगे तो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगी। तो 120 का 1/4 करेंगे तो 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अ पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, तो पॉजिट्रॉन होगा जी, ऑप्शन डी यानी पॉजिट्रॉन होगा। ये हो गया जी सोल्यूशन इस पेपर का। और अगर दूसरे वर्जन का मेरे पास पेपर आ गया कुछ देर में तो इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। और सेक्शन बी और सी पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाता हूँ भी थोड़ी देर में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।